मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर वरुण गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वरुण जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़ी इवेंट्स दोनों हैं आज। बैंक ऑफ जापान के बैठक का नतीजा कभी भी आ सकता है और यूएस फेड की बैठक का नतीजा रात को होगा। कल रिएक्शन देंगे। कितना असर किस तरह से पड़ते हुए देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों पर और हमारे बाजारों पर क्या असर पड़ेगा सर इनका? देखिए, आई थिंक जो सबसे जरूरी चीज है वो समझना कि यूएस में जीडीपी ग्रोथ का रिवाइवल बहुत तेजी से हुआ है पिछले 3-4 साल में। जो परिस्थिति थी 2008-2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, उन लोगों ने बहुत लो और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी लिया था जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। और अभी जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है यूएस में, वो अगर आप देखें तो इट इज ऑलमोस्ट एट अ 10-year हाई। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन सिनेरियो है उस हिसाब से सिचुएशन काफी कंफर्टेबल है। हमारा ये मानना है कि सूनर और लेटर इंटरेस्ट रेट हाइक तो यूएस में होना ही है और ये दुनिया के लिए अच्छी चीज है क्योंकि यूएस में जीडीपी ग्रोथ अच्छा होना सारी दुनिया की डिमांड को बढ़ाता है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि चाहे अभी हो चाहे वो 3 महीने बाद हो। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार ना करें और अगली पॉलिसी में ये रेट हाइक हो। लेकिन आई थिंक अगर नीजक रिएक्शन होता भी है तो वो सिर्फ एक नीजक रिएक्शन ही होगा और मार्केट फिर उस इवेंट के निकल जाने के बाद पूरी तरह से लोकल मैक्रो फैक्टर्स और यहाँ की अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो इन इवेंट्स के बाद लोकल मैक्रो फैक्टर्स पर और भारत के इवेंट्स पर होगी नजर। और सबसे बड़ा इवेंट तो देखिए बजट होता है, बाजारों के लिए भी, सरकार के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। वो प्रीपोन हो रहा है, बजट प्रीपोन हो रहा है, तो क्या प्री बजट रैली भी देखने को मिल सकती है? वो भी जल्दी आ सकती है? क्या आप बताइए, आप इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं? आज कैबिनेट की इंपॉर्टेंट बैठक है जिसमें फैसला ले सकती है सरकार। आई थिंक अगर आप देखें तो ये एक बेसिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाने वाला डिसीजन है क्योंकि जब तक बजट पास होता है तब तक आई थिंक जून आ जाता है और एक क्वार्टर निकल जाता है। तो सरकार उस चीज को एड्रेस करना चाहती है और चाहती है कि बजट के प्रोविजंस जो हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएं। तो आई डोंट थिंक उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, सिर्फ 2-3 महीने की प्रीपोनमेंट वाली बात है। आई थिंक जहां तक प्री बजट रैली का सवाल है तो मेरे हिसाब से एक बार दिवाली आ जाएगा तो मार्केट में 2018 की अर्निंग्स डिस्काउंट होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है। और हमारा ऐसा अनुमान है कि ये साल अर्निंग्स ग्रोथ 15% के आसपास रहेगा और अगले साल अगर ऐसी मोमेंटम रहा तो करीब 15 से 20% के बीच में अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है। अगर 2018 की अर्निंग्स ग्रोथ को अगर देखें तो मार्केट में डेफिनेटली काफी अपसाइड अभी भी अवेलेबल है। वरुण जी, आपसे आज विदा लेना पड़ेगा, समय की थोड़ी सी कमी है और इस बीच बैंक ऑफ जापान को लेकर बड़ी न्यूज आती दिख रही तो हम उस पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच देखिए निक्केई के बाजार 1/4% की मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह कि बैंक ऑफ जापान की मीटिंग से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 80,000 करोड़ येन पूंजी यानी कि कैपिटल और सिस्टम में डाली जाएगी। तो लगातार सेंट्रल बैंक्स की तरफ से सिस्टम में पैसा डालने का सिलसिला बरकरार है और ये इसे आगे बढ़ाता हुआ निक्केई यानी बैंक ऑफ जापान यानी कि जापान का सेंट्रल बैंक। तो ये बड़ी खबर है मंत्री साहब। बिल्कुल। और देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स को क्या और नेगेटिव टेरिटरी में ये लेकर जा रहे हैं या नहीं। बहरहाल उस अपडेट पर इंतजार होगा, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि 80,000 करोड़ येन जो है वो ऑफर किया है इन्होंने फिक्स्ड रेट पर डालने के लिए। लेकिन आप देखिए रिकवरी जबरदस्त देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट की डेज लो से निक्केई में रिकवरी आ चुकी है। और थाईलैंड देखिए 1% ऊपर है, हांगकांग देखिए अब 1/4% ऊपर। तो तमाम एशियाई बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, हमें भी होना चाहिए। लेंगे उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।